हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस देखेंगे। दोनों क्वेश्चंस स्क्रीन पे हैं। एसएससी टीयर 2 12 सितंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। स्टार्ट करें। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस 2 फिर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू। अब ऐसा क्वेश्चन पहले देखा हुआ नहीं होगा। जनरली इसको सिंप्लीफाई करने आता है या x प्लस एक्स की वैल्यू कुछ दी होती है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पर यह क्वेश्चन एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, रैशनलाइज कर नहीं सकते हैं, ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात ही नहीं है। तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 10 आ जाए, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और तो कुछ नया मिलने वाला नहीं है ना। तो देखो, इसको देख के अब सोचना है। ये चारों ऑप्शंस को देखो, चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, सभी में स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, प्लस माइनस का साइन चेंजेस हो रहे हैं सब जगह, है ना। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5, प्लस माइनस की साइन यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, कुछ एक होगा जिसका स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यह मिलना चाहिए। तभी तो आंसर में जो दिया है स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया है और अंदर में जो बचा है वह हमारे पास बचा हुआ है ना। तो थोड़ी देर के लिए अब यही देख लो कि हमें यहाँ पे प्लस क्या है, या प्लस है या माइनस है। इन दोनों जगह पर यह नहीं पता है, बस यह नहीं पता है, लेकिन इतना तो दिया हुआ है कि इसी को अगर स्क्वायर करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई खोल के हम लोग लंबा सा एक्सप्रेशन लेके लिए आएंगे और उसको स्क्वायर रूट में लगा देंगे तो यह आएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हमें यही पता लगाना है कि इस चारों में से किसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो यह मिल जाएगा, है ना। और हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते थे? ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन इसी चार में हमें सीमित रख के इसी चारों से कोई आंसर निकालना है। कैसे निकालना है यह समझ में आ रहा है? चलो, कैसे निकालना है जब यह समझ में आ रहा है, इतना जब समझ में आ गया तब देखो इससे हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है, 10, नंबर 10 है, तो ये क्या होना है, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 2 प्लस 3 प्लस 5, है ना। इस तीनों को जब ऐड करेंगे, या मान लो ऐसे लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर किया स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर किया, तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, है ना। तो इस 10 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 लिख देते हैं। तो इस 10 को ऐसे लिख देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, है ना। इसको लिख रहा हूँ मैं, इसी को लिख रहा हूँ एक्सपैंड करके, 2 स्क्वायर रूट 6, ब्रैकेट खोल दिया मैंने यहाँ पे, 2 स्क्वायर रूट 6 और क्या आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10, है ना। अब ये देखो, जो स्क्वायर रूट 6 है ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। ये क्या है, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 है। यही सब नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 2 3 5, है ना। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो मतलब अब समझ में आ रहा है, हमें a प्लस या माइनस b का स्क्वायर जो करते थे तो हमें क्या मिलता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। इसी के ऊपर इसको सेट करना है, इसी तरह का आ रहा है ना।
चलो अब इसको सेट करने की कोशिश करें हम लोग। तो जब 2 + 3 और 2 √ 6 इसकी बात करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये 2 + 3 + 2 √ 6। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास +5 है और ये दोनों है -2 √ 15 -2 √ 10। अब ध्यान देना मैं कैसे इसको ला रहा हूँ स्क्वायर के फॉर्म में। पहले तो 10 को ब्रेक करके 2 + 3 + 5 रखा, चूंकि सब जगह 2 + 3 + 5 है ना। मतलब इसी किसी को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो आएगा वो तो प्लस में ही आएगा हर हालत में। वही किया 2 + 3 + 5। फिर एक एक टर्म जो √2 2ab का जो टर्म आएगा इसको सबके साथ अटैच करना है, ठीक है ना। तो अब यह देखो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3, ठीक है, प्लस √5 इसका स्क्वायर। परेशानी तो नहीं हो रही है। आगे यह जो है हमारे पास इसको लिखो -2 कॉमन ले लिया, √5 इंटू √3 प्लस √5 इंटू √2 यही आएगा। तो इसको तब लिख दो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना। यहां तक खत्म हो गया। प्लस ये 5 का स्क्वायर भी है ना। अब देखो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का होता, ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर हैं, यह एक ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे का स्क्वायर करना होता, ठीक है ना। तो क्या करते इसको समझ लो। अब तो क्या कहते हैं, पहले हम लोग इसका स्क्वायर करते, √2 प्लस √3 पूरे का स्क्वायर, फिर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, फिर क्या माइनस करते हैं यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं लेना है हमें, माइनस लेना है। -2 से मल्टीप्लाई होता और क्या होता √5 √2 प्लस √3 यहीं आ जाता। दिख रहा है दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे ये है 2 √5 कॉमन लिया, √2 प्लस √3। समझ में आ गई बात। जब यह है तो यह इसके बराबर है, ठीक है। अब हमें पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। समझ में आई बात। समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बताओ, मैं समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लंबा सा क्वेश्चन है, यह बहुत ही लंबी सी एक्सप्रेशन दी है, और अच्छी बात है कि जितना लंबा है क्वेश्चन उतना ही आसान है। कैसे आसान है देखो, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो हमें जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो थीटा दोनों सेम होता है ना। या tan² थीटा = sec² थीटा -1, थीटा सेम होता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें थीटा सेम चाहिए, है ना, जो भी आ रहा है सब कुछ सेम चाहिए। और यहाँ पे देखो 78 प्लस थीटा और 12 माइनस थीटा है, हमें इन दोनों को सेम करना होगा चाहे जैसे भी हो, क्योंकि जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक बात बन ही नहीं सकती है।
और सेम करने के लिए हमारे पास क्या क्या आइडेंटिटीज होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। और इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, याद है ये दोनों। बस इसी के ऊपर तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब थीटा हमारा सेम हो जाएगा तो ये दोनों आइडेंटिटी लगनी है इस क्वेश्चन में, और जब तक थीटा सेम नहीं है तब इस दोनों को लगा के थीटा को सेम करना है। तो अब जैसे देखो 78 डिग्री प्लस थीटा है ना, यहाँ पे ये 78 डिग्री प्लस थीटा और इसका साइन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 12 डिग्री प्लस थीटा। ये प्लस था ना, 12 डिग्री माइनस थीटा है ना। तो देखो आ गया, क्या आया, साइन 78 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 12 डिग्री माइनस थीटा। यह दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है। नहीं नजर आया तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, बीच में माइनस का साइन है और दोनों हैं बराबर, तो यह कैंसिल होगा, यह कैंसिल हो जाएगा, दोनों हमारा कैंसिल हो गया। फिर देखो tan 70 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट, एस कहाँ से आ गया, कॉट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है ना, इज इक्वल टू कॉट 70 डिग्री। ठीक है क्या कर रहा हूं मैं, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 20 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हमें मिल गया कॉट 20 डिग्री। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को लगाना है, tan वाला नहीं कॉट वाला लगना है। क्या होती है आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो ये कॉट स्क्वायर 20 डिग्री है और यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री है, तो हमारा ऊपर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसी आइडेंटिटी को यूज करके मिल गया हमें यह। अब नीचे आएंगे हम लोग, नीचे की जब बात करेंगे तो इसी तरह से जैसे हमने यह किया, साइन 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 65 डिग्री। और ठीक उसी तरह से कॉस 25 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 65 डिग्री। तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखो यही ना, कॉस 25 डिग्री की वैल्यू आ गई साइन से 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री की वैल्यू आ गई कॉस 65 डिग्री। तो हमारे पास दोनों का स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 डिवाइड बाई 1, जो कि हो जाएगा -1, ऑप्शन सी। ठीक है।